हमारे गांव में अभी गोगा देवता की 4 डोलियां हैं अलग अलग खोला की। ये सब चीजें हो पा रही हैं यूट्यूब की वजह से। एक बारी में तो हमारे काम कुछ भी सही से नहीं होते हैं भाई। तो ये वाला जुगाड़ मैंने यूट्यूब पे देखा था, अब जाके सुकून मिला भाई। सुबह सुबह आज जैसे बाहर निकले, जय हो गोगा देवता, जय हो जय हो जय हो। सुबह के 7:30 बजे सनराइज भी बस हो चुका है और आज सुबह सुबह घर पे पहुंचे हैं सभी फुलारी छोटे छोटे बच्चे भगवान गोगा देवता जी की डोली के साथ। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा बड़े हैं, कुछ थोड़ा छोटे हैं और एक दो सबसे बड़े बड़े हैं, ये हैं पुजारी। बाकी गोगा देवता की डोली को कुछ ऐसे सजाया रहता है फूल और पगड़ियों से, और सब फुलारी बच्चों के हाथ में कोणजी भी हैं, कोणजी में फूल भी रखे हैं। क्या क्या है थैले में? फूल भी है, खील भी हैं, छोटे छोटे बच्चे। ये है कोणजी। आहा, ये देखो जी फूलों से भरी हुई। सबको अभी खील वगैरह बांटे जा रहे हैं। सब फुलारी ऐसे दहलीजों पे फूल डालते हैं, ये देखो जी। तो पहाड़ों में आज से गोगा देवता को नचाने का पर्व भी स्टार्ट हो गया है, जो कि 8 दिनों तक चलता है। इसको हमारे यहाँ फूलदेई पर्व के नाम से भी जानते हैं। क्यों 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 क्या क्यों? ये पानी दिया वाले। एक पकौड़ी तेल में हमारे गोगा में, एक पकौड़ी तेल में हमारे गोगा में। जय गोगा माता प्याली पाती पुरासोल और बड़ा गोगा ले जाई गोगे पुजारी मार जगाई और बड़ा गोगा ले जाई गोगे पुजारी मार जगाई। तो यहाँ पे सबसे बड़े हैं पुजारी, तो ये दोनों हैं डंडियोर, ये सारे हैं फुलारी, ये है पुलित। आराम से जाओ। जय हो भगवान। और एक ऐसा पर्व है जिसका इंतजार छोटे बच्चे पूरे साल भर करते हैं, और ये त्योहार है बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक। बाकी आसपास के हर गांव से छोटे बच्चों के जोर जोर से चिल्लाने, शंख घंटियों की आवाजें आ रही हैं, जो कि आसपास एक अलग ही माहौल बना रहा है भाई। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। हमारे गांव में अभी गोगा देवता की 4 डोलियां हैं अलग अलग खोला की। ठीक सामने खोला में, दूसरी ऊपर भुतकंडा खोला में, और एक वर्गों और एक परगों की। वो सब घर पे दूसरे गोगा देवता वाले फुलारी भी आने वाले हैं। प्रणाम भाई, प्रणाम प्रणाम। जय हो जय हो जय हो जय हो। यहाँ भी सबके हाथों में कोणजी है, थैले हैं, या यू का तोला कत्ती निमका भरे आई इच्छा ज्यादा है। जय हो। कत्ती थोला तो रही का के को तोल दो अतिया के तोला थी ना पक्का फुलारी छोट छोटो आ थोलो यो तनु। क्या अनोखे रिवाज है ना हमारे पहाड़ों के। इन छोटे बच्चों को देख के अपने बचपन के दिनों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। साथ ही आज होली भी है, तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। पर एक दिक्कत की बात है, इस साल हम होली नहीं मनाएंगे। मतलब अंदर से एक वो वाली फीलिंग नहीं आ रही है, थोड़ा सा कुछ दिक्कत की बात है, जिस वजह से आज बस घर पे ही रहेंगे, कुछ थोड़े बहुत काम वगैरह करेंगे। बाकी माँ को जाना एक बारी परवाड़ी वाले घर पे। बाकी अपने रूम में कल साफ सफाई करने के बाद अच्छे से चमचमाने लगा है, और रात के करीब 8 बजे तक मैं लगा रहा यहाँ सफाई करने पे। बस अब आज शायद इसका पेंट अच्छे से सूख चुका है। बेड के ढक्कन पेंट करके सुखाने के लिए रखे हुए थे। बाकी अंदर कमरे में बहुत सारी जगहों पे धूल फंसी हुई है, जिसको कि वैक्यूम क्लीनर से ही निकाल सकते हैं। तो अपने पास ड्रायर है, इससे ही बोतल का जुगाड़ करके एक वैक्यूम क्लीनर बना देते हैं।
तो ये वाला जुगाड़ मैंने YouTube पे देखा था। बोतल को काट दिया है और ड्रायर के पीछे से ऐसे लगाना है, पर इस पर ना एक कपड़ा रख के, जिससे कि धूल इसके अंदर ना जाए। तो ये कुछ ऐसा जुगाड़ कर दिया है। काम कर तो रहा है, देखते हैं साफ करता है या नहीं। जुगाड़ काम तो कर रहा था, लेकिन वो ड्रायर ही खराब हो गया। अभी तो प्यारी सी धूप खिली है, लेकिन हो सकता है शाम तक बारिश भी आ सकती है। आजकल तो मौसम कब बदल रहा है कुछ पता नहीं चलता भाई। बाकी अपने रूम में मैंने लगभग LED का काम तो पूरा कर दिया था, लेकिन सिर्फ एक जगह बच गई है। जो बेड का हेडबोर्ड है, इसके बैक में कोब है, तो उसमें पूरी LED लगानी है ऐसे में। अब बेड के हेडबोर्ड के पास में यहाँ पे एक लैंप सी लगनी है। तो यहाँ पे लगेगी कुछ इस टाइप की लाइट। हैं तो छोटे छोटे काम, वैसे ये काम इलेक्ट्रीशियन ने करने थे, पर जब हम खुद कर सकते हैं तो क्यों ना किए जाए। तो ये वाली लाइट कुछ ऐसे जलेगी। अब बस जितने भी एडेप्टर हैं सारी जगह की प्रोफाइल लाइट पे कनेक्ट कर देते हैं। अब ये सारे बेसिक काम तो हर किसी को आने ही चाहिए। अभी कुछ ऐसे जुगाड़ करने पड़ रहे हैं लाइट जलाने के लिए। 2 लाइटों का और कनेक्शन कर दिया है। चलो जी, अच्छे से जगमगाने लगा है सब कुछ। इस काम में समय तो लग रहा है, लेकिन सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है। तो हेडबोर्ड के पीछे भी लाइट लगा दी है अच्छे तरीके से। बाकी आज तो सुबह से घर पे ही हैं, मस्त मजे से काम वगैरह कर रहे, और बूंदाबांदी हल्की हल्की शुरू होने लगी है। शायद शाम तक तेज बारिश भी आ सकती है। अभी दिन का टाइम है, छोटे बच्चे खेतों में आके फूल वगैरह निकालने लगे हैं, जबकि उन्होंने शाम के टाइम पे आना था। लेकिन इस त्योहार की उत्सुकता ही ऐसी रहती है बच्चों में कि वो दिन ढलने ही नहीं देते हैं, पहले ही फूल के लिए चले जाते हैं। वैसे ना मुझे लाइट का काम कुछ भी नहीं आता है। सर्किट बना तो रहा हूँ आराम आराम से। सारे न्यूट्रल एक जगह पे मिला दिए और फेज़ वालों के लिए यहाँ बटन लगा दिए सारे। करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद पूरी वायरिंग मैंने अच्छे से सेट कर ली है। बस अब परीक्षा की घड़ी है, कुछ गड़बड़ हुई तो MCB डाउन हो जाएगी। एक एक करके सारे बटन चेक कर लेते हैं। पहले तो ये 2 वे वाले स्विच, पहली लाइट तो जल गई, दूसरी भी जल गई, और यहाँ से तीसरी भी जल गई, चौथी भी जल गई, 5वीं रखी है ये वाली स्ट्रिप, 5वीं भी जल गई, और 6वीं है ये वाली, ये भी जलने लगी, और 7वीं यहाँ पे लैंप है, ये भी जलने लगी। 8वां ऊपर पे सेंटर पे एक बल्ब है, वो भी जलने लग गया है। बढ़िया लग रहा है भाई अब अपने रूम में खुद ये इतना लाइट का काम करके। अब जाके जगमगाने लगा है पूरा कमरा। हर जगह पे लाइटें लग चुकी हैं, जहाँ जहाँ लगनी थी। हर लाइट का पर्पज़ अलग है। ये छोटा बल्ब यहाँ पे रखा है, पर यहाँ पे लंबी वाली लाइट लगनी है। अपने पास ड्रिल होगी तो उसको भी लगा ही देंगे, क्योंकि दीवार में होल करना पड़ेगा अभी। बस अब इस स्विच बोर्ड को ना अंदर कर देते हैं। और फेस का कनेक्शन मैंने कैसे किया, बिल्कुल वायर बिल्कुल कटिंग नहीं करी, सेपरेट वायर घुमा दी 2.5 mm वाली। और लाइट का ये वाला काम मैंने सिर्फ देख देख के सीखा है भाई, बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था। बस देखा, समझा वायर को और जुड़ाते रहा वायर। अब ना जितने भी ये एडेप्टर लगे हुए हैं, इनको इसी बोर्ड के अंदर छुपाना है। सब कुछ सही रहा, लाइटें जलने लगी, लेकिन 2-3 बटन खराब निकले। पता नहीं ये ग्रेट वाइट का ट्राइबो जो मॉडल है ना, बहुत बेकार है। लगाते लगाते बटन खराब हो रहे हैं। साथ ही पापा जी अभी लगे हैं पास में गेट की टाइल निकाल दी है पूरी, क्योंकि वो पूरी बज सी रही थी। ये गेट ना ऊपर जो हमने पत्थर लगाए हैं उन पर टच हो रहा था खुलने के बाद, तो इसीलिए ये उतारा है। साथ ही बगल वाली टाइल भी खटखट हो रही थी, तो उसको भी निकाल के लगा दिया है दोबारा। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें भी। कोशिश तो कर दी अपनी तरफ से पूरी अच्छे से अच्छा बनाने की। एक बारी में तो हमारे काम कुछ भी सही से नहीं होते हैं भाई। चलो जी, वायरिंग भी हुई कंप्लीट। बहुत सारे स्विच खराब निकले तो सारे वापसी करने होंगे। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आ रखे हैं फ्योली वगैरह लेने के लिए। की पता है गांडो तो ठीक है सी पता है। वैसे अभी भी टाइम नहीं हुआ था फूल निकालने का, पर बच्चे हैं, बच्चों को कौन समझाए। सामने वाला 12 मॉडल वाला स्विच सॉकेट बोर्ड तो मैंने लगा दिया है। बस इस पे 1-2 वायरिंग रह गई हैं, जैसे फैन रेगुलेटर लगाना, और ये काम मुझे नहीं आता है, लेकिन ट्राई करके देखते हैं। थोड़ा सा वायरिंग डायग्राम देख लेते हैं नेट पे। पंखे की जगह पे एक बार बल्ब का ट्रायल होगा। चलो जी, सारे मेन काम तो मैंने ही
पूरे कर दिए लाइट के। इलेक्ट्रिशियन आते तो एक दिन उनको भी लगना ही था। मैं सुबह से मस्त में से लगा रहा। ये बटन फिर से खराब। ये तो 2 वे वाला है, बहुत बेकार क्वालिटी है स्विच सॉकेट की इस बारी। काफ़ी कुछ सामान ले आ रखा था जो कि एक्स्ट्रा रखा हुआ है अपने पास। एक 2 वे वाला स्विच भी है भाई, इसको भी लगा देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम आ रही है, देखो ये सही काम कर रहा। सोच रहा हूँ कि आज से इस कमरे में रहना शुरू कर देते हैं। वैसे यहाँ पहाड़ों में पंखे की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी कभी गर्मियों में 1-2 बार तो चलाते ही हम पंखा। फैन भी लग गया है, बस अब टेस्टिंग की बारी। चलो जी, घूमने लगा है फैन भी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है काम अच्छे से अच्छा करने की, और बहुत कुछ चीज़ें मैंने आज नई भी सीखी हैं। आज कमरे में शिफ्ट करने की पूरी तैयारी है भाई। बहुत दिन हो गए, कितने दिन हो गए थे भाई अपने कमरे में न रहे हुए। अब ये सब चीज़ें हो पा रही हैं YouTube की वजह से, तो आज YouTube सिल्वर प्ले बटन को भी उसकी नई जगह पे फिक्स कर देते हैं। पापा जी ले आए हैं बड़ा सा कट्टा। कितने किलो? 7-8 किलो। 7-8 किलो का खील का कट्टा। बाकी माँ लगी हैं यहाँ पे मस्त मुझे से रोटी बनाने पे लकड़ी वाले चूल्हे में, अंगीठी में। चलो जी, बहुत दिनों के लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली अपना रूम बनके भी लगभग तैयार है। सब चीज़ें सेट हो गई हैं, बस अब सिल्वर प्ले बटन को उसकी जगह पे लगा देते हैं। सिल्वर प्ले बटन के साथ साथ एक केदार घाटी सम्मान भी चिपका देते हैं यहाँ पे। बहुत टाइम लग गया भाई इस कमरे को रेनोवेट करने में। बस कोशिश तो ये थी अपनी कि अच्छे से अच्छा करा जाए, सारा काम हो रहा है धीरे धीरे, यही बढ़िया बात है भाई। अभी भी कमरे में बहुत सारा काम बाकी है जो कि अब धीरे धीरे होता ही रहेगा। शाम की गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं, और बगल पड़ोसियों की तरफ से हमें गुजिया भी आए थे। चलो जी, सारे कमरे की लाइटें अच्छे से जगमगाने लगी हैं। बस अब ज़रूरत है यहाँ पे एक पर्दे की, इस वाली जगह पे ग्लास की, यहाँ पे एक लाइट लगानी है, और नीचे से कुछ पेंटिंग वगैरह। इस वाली वॉल पे भी 1-2 पेंटिंग रख देंगे ठीक इन लाइटों के नीचे से। अलमारी भी अच्छे से जगमगाने लगी है। अब जाके सुकून मिला भाई। इतने दिनों से लगे थे घर के रेनोवेशन पे, अपने कमरे के रेनोवेशन पे। ठीक से अब ठीक से नहीं अब कमर लगनो।